Hello everyone, very good morning to all of you. And in this video, we are going to discuss a very new chapter, a very new topic, distributive pronoun. In previous video, we have discussed a lot of things about pronoun and the first kind of pronoun, personal pronoun. मुझे उम्मीद है कि पर्सनल प्रोनाउन आप लोग बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे। एक एक मैंने यूज़ डिस्क्राइब किया था इस वीडियो में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को ईच, ईदर, नाइदर और नन में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर उनसे पूछ दिया जाए तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, वो समझा नहीं पाएंगे। इस वीडियो में आप ईच, आइदर, नाइदर, नॉन के बारे में बहुत इजीली समझ लेंगे। ध्यान रहे कि ये जब प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं तो इनका मीनिंग क्या होता है, और जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं या दूसरे किसी जो है टॉपिक के रूप में या किसी ग्रामेटिकल आइटम के रूप में काम करते हैं तो उनका जो है मीनिंग क्या होता है, वो अलग अलग हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। डिटरमाइनर्स में भी इनका बहुत सारा यूज है और वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कैसे इसके यूज को हम लोग समझ सकते हैं एज वी आर गोइंग टू लर्न। तो सबसे पहले इच के बारे में हम लोग बात करेंगे। वी यूज इच टॉक अबाउट टू थिंग्स एंड मोर देन टू थिंग्स। हम लोग बात करने जा रहे हैं इच के बारे में। इच का अगर आप एक वर्ड में इसका हिंदी जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा प्रत्येक। तो इच का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, तो दो चीज़ें या दो से अधिक चीज़ों के लिए हम लोग करते हैं। चाहे वो पर्सन भी हो सकता है या कोई चीज़ें भी हो सकती हैं। तो दो चीज़ों और दो से अधिक चीज़ों के लिए हम लोग इच का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ईच ऑफ 3 स्टूडेंट्स गेट्स प्राइज इन द स्कूल। 3 छात्रों में से प्रत्येक पाते हैं प्राइज स्कूल में। तो यहाँ पर 3 छात्रों में से प्रत्येक, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकला, प्रत्येक। 3 छात्रों में से प्रत्येक पाते हैं प्राइज स्कूल में। तो 3 से अधिक या दो से अधिक का अगर मामला हो और उनसे प्रत्येक का सेंस देना हो तो आप वहाँ पर इच का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये जो है वर्ब सिंगुलर लेकर आता है। नाउन में अगर एस लगता है तो प्लुरल होता है और वर्ब में एस लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अगर वहाँ तो वाज वेयर में से लगाना होता तो वाज लगाते हैं और ये सिंगुलर होता है। इसका रीज़न क्या है कि ईच के साथ सिंगुलर वर्ब लगाने का मतलब क्या है कि ये सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वी यूज ईदर टू टॉक अबाउट बिटवीन टू थिंग्स। हम लोग दो चीज़ों के लिए, अगर दो चीज़ों में से प्रत्येक अगर हमको कहना है, दो में से प्रत्येक, तो हमको ईदर का प्रयोग करते हैं हम लोग। दो में से कोई एक। ईदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड। इन दो पेनों में से प्रत्येक लाल है। दो पेनों में से प्रत्येक लाल है, तो आपको यूज करना है ईदर। दो में से एक। देख लीजिए बेटी। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईदर के बारे में। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईदर या आइदर, इसको पढ़ते हैं। हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइदर का दो चीज़ों में से प्रत्येक या दो चीज़ों में से एक जो है, दो कलमों में से एक जो है वो पेन लाल है, तो वहाँ पर हम लोग ईदर का प्रयोग करते हैं। अगर हमको दो से अधिक में से कहना है तो वहाँ पर हमको एनी या एनीवन का प्रयोग करना पड़ेगा। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या कह रहा है। तो ईदर का प्रयोग मैंने बताया कि दो में से कोई एक के लिए ईदर का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन के रूप में। और अगर दो से अधिक में से कोई एक, 10 में से एक, तो वहां पर ईदर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ईदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड।
इन दो कलरों में से कोई एक लाल है। हमने क्या समझा आपको कि इन दो कलरों में से कोई एक जो है वो लाल है। तो दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, तो इधर का प्रयोग करेंगे। अगर दो से अधिक है तो उसके लिए एनी या एनी वन, इन चार किताबों में से कोई एक मैंने खरीदा है। अब दो से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर एनी या एनी वन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इधर और एनी वन का जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इफ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम यू कैन शेयर योर कमेंट्स रिगार्डिंग दिस मैटर फॉर नोइंग मच मोर, फॉर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज। सो अब हम लोग बात करेंगे नीदर या नाइदर, इसको पढ़ते हैं। तो नाइदर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को बताना है कि कोई व्यक्ति नहीं गया था। यहाँ पर नो पर्सन और नो थिंग्स के लिए करते हैं, मतलब ना ही कोई भी व्यक्ति ना ही कोई वस्तु। जैसे हमने कह दिया कि नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, इन दो लड़कियों में से कोई भी नहीं तेज है। नीदर कंप्लीटली निगेटिव में नहीं देता है, दो में से कोई नहीं, लेकिन ध्यान रहे दो में से कोई नहीं, और दो से अधिक हो जाएगा तो नॉन का प्रयोग करते हैं। दो में से कोई नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, दो में से कोई नहीं, तो यहाँ पर हम लोग नीदर का प्रयोग करते हैं। दो में से कोई नहीं, दोनों में से कोई कलम अच्छी नहीं है। नीदर ऑफ टू पेन्स इज गुड, दो में से कोई नहीं तो नीदर का प्रयोग करेंगे। या वो कोई व्यक्ति हो सकता है, या वस्तु हो सकता है, तो दो का अगर मसला हो तो नीदर का प्रयोग करेंगे। और अगर दो में से ज़्यादा है अगर, तो वहाँ पर नन का प्रयोग करेंगे। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, 5 छात्रों में कोई नहीं मेहनती है। 5 छात्रों में से कोई नहीं मेहनती है, तो वहाँ पर नन का प्रयोग किया, क्योंकि दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, अगर दो से ज़्यादा का अगर मसला है तो वहाँ पर नन का प्रयोग करेंगे। दो का मसला है तो वहाँ पर नाइदर का प्रयोग करेंगे। दो में से कोई एक को कहना है तो आइदर का प्रयोग करते हैं। और इच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए प्रत्येक के सेंस के लिए आता है। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ओवर। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।